जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम जिसकी डेट 14 से 15 मार्च 2026 को फिक्स हो चुकी है, उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो मोस्ट रिपीटेड एंड सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस लिए गए, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस के टाइप जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वे भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27/28 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा, यह आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए, जब किसी भी फिक्स नंबर में किसी परसेंट की वृद्धि की जाती है तो टोटल जो वृद्धि मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 100% एक्स्ट्रा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है, हमेशा 100% होती है। तो आप किसी भी नंबर में, मान लीजिए अगर मैं एक नंबर ए ले रहा हूँ और इसमें अगर मैं 10% की वृद्धि करता हूँ तो नया जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा, ए का 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए का 110%। और इसी तरह अगर मैं इसी संख्या ए में 10% की अगर कमी करूं तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी, ए का 90%। यानी आप क्या करेंगे, 100 में से सीधे सीधे घटा देंगे। यह फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक। इसके बाद आप इसी प्रकार इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए, अनुपात क्या दिया हुआ है, 27/28 दिया हुआ। तो हम मान लेते हैं कि जो पुरुष हैं वो कितना है, 27x हैं, और जो महिलाएं हैं वो महिलाएं कितनी हैं, 28x हैं, ठीक। अब आपको नया अनुपात चाहिए तो नया अनुपात कैसे निकलेगा, जब आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं तो 27x का कितना हो जाएगा, पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है तो रियल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी, ठीक। और इसके अनुपात निकालने के लिए बटे में क्या करेंगे, महिलाओं की वृद्धि को रखिए। तो महिलाएं कितनी है, 28x, और इनकी वृद्धि कितनी हो रही है, 30%। यानी कि नई जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 130% हो जाएगी। तो इसको आप क्या करिए, सीधे सीधे इसे सॉल्व कर दीजिए, वही जो होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से x कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक जीरो भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अगर आप काटेंगे तो देखिए 12 का जब काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12 और 4 7 28। यानी कि ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, 27 3 81 बटे, और नीचे क्या मिल जाएगा आपको, 13 7 91। यानी कि अब जो नया अनुपात होगा पुरुषों और महिलाओं का कितना हो जाएगा, 81/91। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और पाई का मान दे रखा है आपको 3.14। तो देखिए, अर्धगोला कैसे दिखता है आपको, अर्धगोला कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो अर्धगोले की अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है, कितना होता है, 3πr²। यह किसी भी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर वही संपूर्ण गोला ले लिया जाता है, यानी पूरा गोला होता है, तो 4πr² होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाता है, 3πr²। तो सीधे सीधे सब डाटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पर रख लीजिए। तो पाई का मान आपको दिया है 3.14 और आर का मान दिया है 60। यानी 60 का क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी 60 को 2 बार रखेंगे। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ 3 गुणे में हो जाएगा। 2 जीरो की वजह से यहाँ से जो दशमलव आपको दिख रहा है, ये दशमलव यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या बचेगा, 3 गुणे 314 गुणे 6 36, इतना हो जाएगा। और जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 33,912 आ जाएगा। आप गुणा कर लेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
33,912 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है 480 का 20% 590 के 40% से यक्स परसेंट कम है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आप क्या करिए, ये आप पता लगा लीजिए कि 480 का जो 20% जो भी नंबर आ रहा है वह 590 के 40% से कितना परसेंट कम है। तो जो कितना परसेंट कम का जो आंसर आएगा वही सिंपली क्या आपको दर्शाएगा, वही आप बताएगा कि वह यक्स परसेंट है। तो यहाँ से आप वहाँ से यक्स की वैल्यू आप तुरंत पा जाएंगे। तो सबसे पहले 480 का जब आप 20% निकालेंगे तो 480 का 20% आप कैसे निकाल पाएंगे, 480 गुणे 20/100 करेंगे तो यहाँ कट के नीचे 5 हो जाएगा, फिर 5 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 45 और 5 36 यानी कि 96 आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्या कर लीजिए 590 का 40% निकाल लीजिए। तो इसको निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से इसको काट लीजिए तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा तो 18। अब इसमें 2 का गुणा भी करना पड़ेगा तो नंबर आपका कितना आ जाएगा 6 और 3 236। अब सिंपली जो यहाँ पे आपको इतना बड़ा सवाल दे रखा था, अब वो सवाल आपका बन गया है कि आपको बस इतना बताना है कि यह जो 96 है वो 236 से कितना परसेंट कम है। तो पहले कमी निकाल लेंगे। तो कमी कैसे निकलेगा, घटा दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर हो जाएगा 140। ठीक, कमी कितने की है 140। तो इस कमी को परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे, किससे कमी निकालनी है आपको, इस वाले नंबर से निकालनी है। तो जिसका मान कितना आया था 236, तो 236 को नीचे रखिए और इसको परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को काटिए। तो पहले आपका एक किससे कट जाएगा, मान लीजिए 2 से ही काट ले रहे हैं तो यहाँ 70 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर 1 और यहाँ पर 118, फिर इसको काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे आपका आ जाएगा 2 5 10 और 2 9 18 यानी 59। यानी कुल मिला जुला के आपको क्या करना है 35 से 100 में, क्योंकि यहाँ 100 बचा हुआ तो इसको क्या कर देगा 35 से 100 में आपको 59 से क्या कर लेना है, भाग कर लेना है। तो इस तरह से जो भी आपका ऑप्शन आएगा वही राइट हो जाएगा। तो सिंपली जब आप इसमें भाग करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 59.32। ठीक है, आंसर आपका क्या मिल जाएगा 59.32% आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग भाग कर लीजिएगा। ठीक, सिंपल सी भाग है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है यम यन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है और इसीलिए वह किसी कार्य को यन से 242 दिनों में कम समय में पूरा करने में सक्षम है। तो बताइए कि यन पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए जो कुशलता का अनुपात होता है उसका उल्टा अनुपात कार्य को करने में लिए गए समय का। ठीक, तो पहले आप क्या करिए यम और यन का कार्य कुशलता का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है यम यन की तुलना में 3 गुना कुशल है। तो माने कि अगर यन एक काम कर रहा है किसी समय में तो उतने ही समय में यम जो है 3 काम कर दे रहा है। तो अगर हम यह करें कि अब इसके समय का अनुपात निकालें तो दोनों के समय का अनुपात क्या हो जाएगा 1 संबंधे 3 उल्टा हो जाएगा। अब जो ज़्यादा काम करेगा जाहिर सी बात है कि उसके लिए समय कम हो जाएगा और जो काम धीरे धीरे करेगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है कि किसी कार्य को करने में वह यन से 242 दिन कम समय ले रहा है। तो यहाँ पर कितना कम समय ले रहा है 2, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 242। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 121। अब बताना है आपको कि अगर उस काम को यन कर रहा हो तो कितना दिन लेगा। रियलिटी में आपको यहाँ पता चल गया है कि यन का जो समय यूनिट दिया है वो कितना दिया है 3 दिया है। तो 3 को अगर आप गुणा कर देंगे 121 में तो टोटल रियल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कितना आ जाएगा
63, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाया हुआ आप ध्यान में रखिएगा, कार्यकुशलता का जो अनुपात होता है वह हमेशा क्या होता है, लिए गए समय का उल्टा होता है, या जो समय लगता है वह कार्यकुशलता का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि जो ज़्यादा कार्यकुशल होगा उसका समय कम होगा। तो यहाँ से हमने कार्यकुशलता का अनुपात लिया है, फिर नीचे हमने उसी का समय का अनुपात ले लिया है, और समय का अनुपात आपको यहाँ दिया हुआ था। यहाँ पर डिफरेंस 2 है, जबकि सवाल में 242 दिनों का डिफरेंस दिया, तो यहाँ से यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए यह बहुत ही फेमस सवाल है। यहाँ पर जब भी आपको इस तरह का सवाल देता है तो जो भी कार्य करने के लिए कहता है वो केवल किसके साथ करेंगे, केवल शेषफल के साथ करेंगे। यहाँ पर पहले शेषफल 3 दे रखा है, अब बोला जा रहा है कि उसी संख्या का स्क्वायर को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेषफल आएगा। तो सिंपली आप क्या कर लीजिए, शेषफल का स्क्वायर कर लीजिए, और जो शेषफल का स्क्वायर आ रहा है यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, उसको फिर से आप क्या करिए 18 से डिवाइड कर लीजिए। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 0 बार भाग जाएगी, तो यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा, 9 ही शेषफल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह के सवालों में आपसे और भी सवाल पूछ सकता है कि कोई संख्या है जिसका डबल कर दिया जाता है, या फिर उसमें कुछ जोड़ दिया जाता है या कुछ घटा दिया जाता है, तो नया शेषफल क्या होगा। तो सिंपली जो आपको पिछला शेषफल दिया हुआ है, जितना उस संख्या में जोड़ने, घटाने या गुणा या भाग करने की बात कह रहा है उतना ही शेषफल के साथ कर दीजिए। उसके बाद जो नया आएगा शेषफल वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस व्यंजक में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट में 23। ठीक, क्या हो जाएगा आपका, रूट में 23.04, फिर आगे इसको अगर करेंगे तो गुणे, यहाँ से हो जाएगा 17.64। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि डिवाइड को जब हम गुणे में ले जाते हैं तो इसके बाद वाला, केवल इसके बाद वाला जो नंबर होता है वो पलट जाता है, यानी कि 5.76 हो जाएगा। बाकी यह लास्ट वाला नंबर तो आपका इसी तरह उतार लिया जाएगा। ठीक, अब इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा। अब अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यह जो 5.76 है यह पूरा क्या है, इसका हम अगर इसमें 4 का गुणा कर देंगे, इस नंबर में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको 23.04 पूरी तरह से मिल जाएगा, क्यों गुणा करके देख लीजिएगा आप। ठीक, 4 छक 24 हो जाएगा, 4 7 28 2 30 और 4 5 20 3 23 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें इसके गुणे में क्या है, 4 गुणे में एक्स्ट्रा है। इसका जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर करड़ी में क्या आपका केवल बच जाएगा, करड़ी में 4, और इसका मान कितना होता है, 2 होता है, यानी कि इधर आपको क्या बच गया, 2 बच गया। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो अगर मैं यहाँ पे करड़ी में 4 को करड़ी में 4 ही रहने देता हूँ, और इस 4 का अगर मैं इसके साथ गुणा कर दूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट में 4 चौको 16 और 4 छक 24 1 25 और 4 7 28 2 30 3 4 1 4 3, यानी कि दशमलव में आपको कितना बच जाएगा, 70.56 आ जाएगा। और गुणे में आपको इधर बचा ही हुआ कितना है, 70.56। अब आपको पता होना चाहिए करड़ी में सेम चीज़ अगर आती है तो करड़ी हट जाती है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 70.56 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे कटिंग की गई इसमें। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, अजय और भास्कर ने 8 संबंधी 9 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। चांद 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। 1 वर्ष के अंत में लाभ को अजय, भास्कर और चांद के बीच
किस अनुपात में वितरित किया जाएगा। तो देखिए इस सवाल का सिंपल सा फैक्ट होता है, सिंपल सी ट्रिक होती है कि जो व्यक्ति जितना समय के लिए अपना पैसा लगाया होता है उतने समय के लिए ही उसको लाभ में हिस्सेदारी दी जाती है। तो देखिए अजय और भास्कर ने तो पहले 8/9 के अनुपात में तो लगाया ही था। तो अब यहाँ से अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात दिया तो हम मान लेते हैं कि जो अजय महोदय हैं ये केवल 8x रुपये लगाते हैं, और जो भास्कर महोदय इनको हम बी से लिख रहे हैं, तो जो बी महोदय हैं ये कितना लगा दे रहे हैं, 9x रुपये लगा रहे हैं। हम जाहिर सी बात है कि अजय और भास्कर इन दोनों ने पूरे 12 महीने के लिए अपना पैसा लगाया है, तो इनका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, जितना इनका पैसा है, यानी कि पैसा इनका कितना है 8x, इनका पैसा कितना है 8x गुणे 12 अनुपाते, और इनका कितना है 9x गुणे 12। लेकिन जो चाँद महोदय हैं जिनको हम सी से दिखा रहे हैं, इनके बारे में अब बोला जा रहा है कि यह 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर जितनी राशि लेकर आते हैं। तो इनका जो बचा खुचा समय के लिए कितना पैसा लगेगा, यानी कि यह कुल 6 महीने के लिए ही पैसा लगा रहे हैं, यानी किसके बराबर लगा रहे हैं, भास्कर के बराबर ही लगा रहे हैं। यानी कि इनका कितना रेशियो हो जाएगा 9x गुणे 6 हो जाएगा। अब सिंपली आप 6 से देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए। यहाँ से देखिए x तो पहले से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 से भी काट लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ भी 2 बच जाएगा, और फिर यहाँ से कुछ कटने लायक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको क्या मिल जाएगा 16 अनुपाते, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 अनुपाते 18, और यहाँ हो जाएगा 9। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि उन तीनों के बीच में जो मुनाफा हुआ होगा, जो प्रॉफिट हुआ होगा, वो 16/18/9 के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक व्यंजक दिया हुआ और कहा जा रहा है कि इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद बॉडमोस के नियम के हिसाब से पहले भाग, गुणा, जोड़ और घटाने को सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए 5 7 35, और फिर 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना छोटे ब्रैकेट में आ जाएगा 3। तो यानी कि अब हमारा अगला जो स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 23 माइनस 500 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर देखिए जब इसको हमने सॉल्व किया तभी हमने आपको बताया था 35 में 5 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 को 10 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। और इसके बाद फिर आपको आगे दिया हुआ है, फिर डिवाइड का 3 लगा, फिर ग्रुप कोष्टक बंद कर दिया है। अब किसकी बारी है सॉल्व करने का, इसकी बारी है। तो सिंपली जहाँ जहाँ भाग दिया है उसी को पहले आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि माइनस से पहले कौन सा सिंबल सॉल्व करते हैं हम लोग, भाग को। ठीक, देखिए भाग एक आपको यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 48 माइनस यहाँ हो जाएगा 23, और 250 में से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 249। ठीक, अब यहाँ से अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पहले से ही माइनस है, और 23 में से जब 249 को घटाएंगे तो ये ऑलरेडी माइनस में ही आएगा, तो कितना आएगा 9 में से 3 घटाएंगे 6, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पर 226। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 48 और माइनस माइनस प्लस 226 हो जाएगा, और जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8 6 14, 2 4 6 1 7 और 274, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए 11,500 की राशि 30% वार्षिक दर पर उधार दी गई, तो कितने वर्ष में राशि जो है 19,435 हो जाएगी। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है A =
t इंटू 1+r/100 टू द पावर n होता है। आप इससे भी इसको लगा सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि आप सीधे सीधे क्या करिए, जितना हो जाती है उसको ऊपर रखिए, यानी कि 19,435 को ऊपर रखिए। और कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, 11,500 से, तो 11,500 को नीचे रखिए। और इधर जो आपका परसेंट दिया हुआ है इसको अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3/10। तो आप 3/10 मिलेगा, लेकिन आपको फार्मूले में यहाँ दिख रहा है कि 1+ ऐड भी करना होता है। तो यहाँ से जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/10। और समय आपको नहीं पता है तो मान लीजिए इसके ऊपर या नहीं लगा दीजिए। अब कुल मिला जुला के अब देखिए यहाँ पे 13, यहाँ 10 है, यानी कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पे केवल 10 का पावर बने और ऊपर केवल क्या बने, 13 का पावर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दे पाएंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि कुछ ऐसा डिवाइड करिए कि यहाँ पर आपका 10 का पावर बन जाए और यहाँ पर आपका 13 का पावर बन जाए। तो जब आप 115 से इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 169 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 13 का वर्ग है। तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपको यहाँ से मिल जा रहा है 2 0, तो कुल मिला जुला के यही है कि 115 से ही दोनों को काटा जाएगा। तो आप रफली काट कर देखेंगे तो 169 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर ये क्या बन रहा है, 13 का स्क्वायर, और इधर नीचे बन रहा है 10 का स्क्वायर। तो कुल मिला जुला के इसका मतलब ये हो गया कि जो n का मान कितना है, अगर आप इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 13/10 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 13/10 की पावर n। तो जब बेस सेम हो जाता है, आधार सेम हो जाता है, तो पावर सेम हो जाती है, यानी कि यहाँ से जो टाइम निकल कर आ जाएगी, n का मान कितना आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, एक व्यक्ति ने 12.5% और 15% की साधारण ब्याज दर पर 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में 25,500 को विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 7,250 है, तो योजना ए में, यानी कि जिसको 12.5% की दर पर दिया गया है, वह धन कितनी राशि थी, वह आपको ज्ञात करके बताना है। यानी कि जो 12.5% के ऊपर ब्याज पर दी गई थी उसका हिस्सा कितना है वो आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर कितने साल के लिए दिया गया, 2 साल के लिए दिया गया है। तो टोटल जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 2 साल परसेंट में बढ़ा दीजिए तो डबल कर देंगे, तो 12.5 का टोटल परसेंट कितना हो जाएगा, डबल करने पर यह हो जाएगा आपका 25%। ठीक, और 15 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30%। अब देखिए डबल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है वह टोटल अमाउंट के हिसाब से जितने साल के लिए इसको दिया जाता है उतना ही जो रेट होता है उसका डबल कर दिया जाता है। अगर ये 3 साल के लिए होता है तो हम इसका क्या करते हैं, 3 गुना कर देते हैं। ठीक, अब इसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले को 25% पर दिया गया, दूसरे को 30% पर दिया है, और आपको बताना यही है कि 25% वाला हिस्सा कितना था। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि यहाँ से 30 को आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 25% प्लस 5%, ऐसे आप तोड़ लेंगे और टोटल अमाउंट का आप क्या निकालेंगे, 25% पहले ब्याज निकालेंगे। टोटल अमाउंट के हिसाब से 25% कितना होगा, तो जब आप 25,500 का 25% निकालेंगे तो 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 25/100। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। और सिंपल तरीके से अगर आप इसमें 25 का गुणा कर लीजिए, तो जब 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाना है, 6,375 आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको स्पष्ट है कि यहाँ पर कुल ब्याज कितना मिला हुआ है, 7,250, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन परसेंट हो रहा है 25% की वैल्यू कितनी आ रही है, 6,375 आ रही है। तो कितना अधिक आ रही है, तो आप यहाँ से इसको सिंपली घटा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना अधिक आ रही है। 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ आपका हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 875।
यानी कि 875 रुपये ब्याज क्या हो जा रहा है, अभी भी एक्स्ट्रा हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बी पर दिया गया है वो 5% एक्स्ट्रा दिया गया है। यानी कि यहाँ से अब आप सिंपली निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5% की वैल्यू कितनी दे रखा है, 875। तो अगर मुझको 100% की वैल्यू चाहिए तो मैं इधर क्या करूँगा, 20 का गुणा कर दूंगा, तो इधर भी 20 का गुणा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 100% की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से गुणा करके देख लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 00 और 2 7 14 1 15 और 2 8 16 1 17, यानी कि कितना मिल जाएगा, 17,500। यानी कि जो बी का हिस्सा था वो टोटल में से कितना हो गया, 17,500 हो गया है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 25,500 में से जब 17,500 आप घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8,000। बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। यानी कि जो ए का हिस्सा था वो 25,500 में से कितना था, 8,000 था। ठीक, आई होप विधि आपको क्लियर हुई होगी। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।